सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ है ना मंगल वो करती है सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान। मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। भारी गर्मी और उमस के बीच राजधानी में मौसम का मिजाज बदला और झमाझम बारिश हुई। जी हां, हालांकि कुछ ही देर तेज बारिश के कारण दिल्ली और आसपास के इलाकों में सड़कों पर जलजमाव होने लगा, जिससे कि ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली में अगले 3 दिन तक बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश भी हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में बारिश के तेज फुहारों ने गर्मी और उमस से राहत दिला दी। आज सुबह से ही राजधानी, नोएडा और गाजियाबाद के आसमान में बादलों ने डेरा डाल रखा था, जिससे गर्मी और उमस से परेशान लोगों को भारी बारिश की उम्मीद जगी। उमस भरी गर्मी के बाद अब इंद्रदेव दिल्ली एनसीआर के लोगों से थोड़ा खुश दिखाई पड़ रहे हैं। जिस तरह से तापमान पिछले 2-3 दिनों से बना हुआ था, उमस ने लोगों को परेशान कर रखा था, लेकिन अब फिलहाल इस बारिश से लोगों को कम से कम उमस से राहत जरूर मिलेगी। और जब बादलों ने बरसना शुरू किया तो ऐसे बरसे कि चंद मिनट में ही दिल्ली पानी पानी हो गई। दिल्ली में हुई इस झमाझम बारिश से गर्मी से तो राहत मिली ही और तापमान में भी गिरावट देखने को मिला, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी दिल्ली में जलजमाव देखने को मिला। राहत की फुहारों ने दिल्ली के कई इलाकों को पानी पानी कर दिया, जिससे रफ्तार पर ब्रेक लग गया। राजधानी दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट के मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई और दोपहर होते होते शाम का मंजर हो गया। और आप देख सकते हैं किस तरह से इस वक्त दोपहर के वक्त ही अंधेरा छा चुका है, और अंधेरा इतना कि जो सभी गाड़ियां हैं उनको अपनी हेडलाइट जलानी पड़ रही है। इस वक्त नॉर्थ दिल्ली में लाल किले के ठीक पास आप नजारा देख सकते हैं किस तरह से अंधेरे जैसी स्थिति में जो यातायात है उसे काफी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन सब के बीच कई ऐसे इलाके भी हैं जहां पर जल भराव की समस्या भी हुई, और साथ ही साथ कई ऐसे जगहें हैं जहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा धीमा रहा। पिछले कुछ दिनों से मौसम की दगाबाजी से लोग परेशान थे। तापमान 32 से 36 डिग्री सेल्सियस ही रहता, लेकिन उमस भरी चिपचिपी गर्मी से असर 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका था। राहत की इस बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से मुक्ति मिली। दिल्ली एनसीआर में हुई इस बारिश से राहत तो मिली ही, तापमान भी लुढ़ककर 25 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा, जो बारिश शुरू होने से पहले 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा था। जिस हिसाब से मौसम ने करवट बदली है, उस हिसाब से दिल्ली एनसीआर वासियों को गर्मी और उमस से बहुत बड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग का ये कहना है कि इसी तरह से बारिश का सिलसिला आने वाले 7 दिनों तक लगातार जारी रहेगा, और इसी को ध्यान में रखते हुए आज भी मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का ये कहना है कि 21 से 23 जुलाई के बीच का जो समय है उसमें तापमान न्यूनतम 32 डिग्री तक पहुंचेगा, और फिर उसके बाद 24 जुलाई से मध्यम बारिश होगी, जिसमें तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर बात यही है कि जो बारिश आई है उससे तापमान जो 40, 42 और 45 डिग्री तक पहुंच चुका था, उससे लोगों को राहत भी मिलेगी, और साथ ही साथ ये बारिश जो है खुशियां भी लाएगी। मौसम विभाग ने 20 जुलाई से तेज बारिश की भविष्यवाणी कर रखी थी, जिसकी वजह से येलो अलर्ट भी जारी किया गया था। 21 से 27 जुलाई के बीच दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश की उम्मीद है। बारिश के इन 7 दिनों में तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच सिमटा रहेगा। बताया जा रहा है कि जुलाई में दिल्ली एनसीआर में बारिश सामान्य से ज्यादा होगी। हालांकि दिल्ली में बारिश को लेकर मौसम विभाग का पूर्वानुमान कई बार गलत साबित हुआ, लेकिन इस बार तीर सटीक निशाने पर लगा।
लिहाजा सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और बिहार में भी अगले 7 दिनों में तेज बारिश का अनुमान है। यानी बारिश देर से ही सही, लेकिन सावन में बादल आए तो झूम कर आए। दिल्ली से तेजश्री पुरंदरे और मनीष चौरसिया के साथ राम किंकर सिंह, गुड न्यूज टुडे। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 12 जिलों में घनघोर बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। हालांकि इस सीजन में उत्तराखंड में लगातार जोरदार बारिश हो रही है और एक हफ्ते से तो बारिश ने कोहराम मचा रखा है, जिसकी वजह से कई जिलों के स्कूल, कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। और इसी बीच रुद्रप्रयाग में एक निर्माणाधीन पुल के गिर जाने से कई मजदूरों को चोटें आई हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। आप लोग नदी के आसपास बिल्कुल किनारे हैं। उत्तराखंड के दरकते पहाड़, रोजाना हो रही बारिश और उफनती नदियां लगातार तबाही मचा रही हैं। जो लोग नदी के आसपास काम कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो लोग तुरंत नदी को छोड़ दें। लेकिन आज जो हुआ वो इस सीजन का सबसे बड़ा हादसा है। उत्तराखंड में नटकोटा के पास बद्रीनाथ हाईवे पर निर्माणाधीन पुल ढह गया। इस हादसे में पुल पर काम कर रहे 5 मजदूर जख्मी हो गए। इस वक्त हम रुद्रप्रयाग के नरकोटा में हैं, जहां एक अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज में एक्सीडेंट हुआ है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। ये वही हिस्सा है नरकोटा ब्रिज का जिसमें एक्सीडेंट हुआ है। हमें बताया जा रहा है सुबह 8:30 बजे के आसपास यहां पे दुर्घटना हुई और ये सारे जो आप आयरन के ग्रिल्स देख रहे हैं असल में स्टैंडिंग पोजीशन में थे, खड़े थे, जिसके गिरने के बाद उसमें कई सारे वर्कर्स फंस गए। हमें बताया जा रहा है कि 2 से 3 वर्कर अभी भी इसी ब्रिज में फंसे हुए हैं, जिसका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। क्या नाम है आपका और कौन फंसा हुआ अंदर? मेरा बहनोई जीजा है। बहनोई हाँ। फंसे हुए हैं। क्या नाम है उनका? पंकज नाम है। कैसे दुर्घटना हुई कुछ पता है आपको? अभी मैं तो उधर था पल्ली दूसरी साइड पे। ये जगह बद्रीनाथ से बेहद करीब है और बारिश के मौसम में यहाँ अक्सर भूस्खलन होता है। ऐसे में कोई भी कमजोर निर्माण आपदा को दावत देने जैसा है। फिर सवाल उठता है कि ये लापरवाही कैसे हुई। जाहिर है इस हादसे के बाद पूरे इलाके में डर और दहशत है। ये दुर्घटना के समय हम दुर्घटना के समय उस समय ये जाल जब पलटाया तो बहुत तेज आवाज आई जी, तो हम उस साइड थे तो हम भागे इधर को। हाँ जी। आप साइड पे ही काम कर रहे थे यहाँ पे? हाँ, उस साइड। कितने लोगों की फंसे होने की आशंका थी जब ये एक्सीडेंट हुआ? ये इस समय टोटल 8 लोग हैं इसमें घायल हो रखे, 8-9 लोग। अब रुद्रप्रयाग के ही एक और इलाके में आपको लिए चलते हैं। ये है अलकनंदा घाट और यहाँ नदी के पानी का प्रवाह आप देख सकते हैं। हर गुजरते घंटे के साथ पानी का स्तर बढ़ रहा है और भगवान शिव की मूर्ति डूबती जा रही है। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए ऑरेंज और रेड अलर्ट की शुरुआती रुझान अब उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में दिखने लगा है। हल्द्वानी और चंपावत में बरसाती नाले ने बसों को बहा दिया, तो इस वक्त आप रुद्रप्रयाग में देखिए अलकनंदा नदी का प्रवाह और इतनी तेज धारा और प्रवाह है कि भगवान शिव की जो मूर्ति है उसका चबूतरा डूबा हुआ है, जो सीढ़ियां हैं वो पूरी तरह से डूबी हुई हैं और अलकनंदा नदी इस वक्त खतरे के निशान के करीब पहुंच रही है। अगला पूरा हफ्ता देवभूमि उत्तराखंड पर भारी है। इससे पहले कि दूसरे इलाकों में जल प्रलय से जूझते लोगों की बातें सुनाएं, आपको दिखाते हैं आज और आगे के लिए कहां-कहां रेड अलर्ट जारी है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, हरिद्वार और बागेश्वर, इन सभी स्थानों पर भारी बारिश हो रही है
और इस सीजन में भूस्खलन की सबसे ज्यादा मार बागेश्वर पर पड़ी है। कल कैपकोट तहसील के 2 घर भूस्खलन में तबाह हो गए थे। पुलिस और प्रशासन को सतर्क रहने के आदेश दिए गए हैं। हालांकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रास्तों को साफ करने और जनजीवन को बहाल करने के लिए पूरी मुस्तैदी से डटी हुई है, लेकिन लगातार हो रही बारिश उनके काम में नए रोड़े डाल रही है। मौसम के रौद्र रूप को देखते हुए बागेश्वर समेत कई जिलों के स्कूलों को बंद कर दिया गया है और लोग अपने घरों में कैद हैं, जबकि बाहर बारिश और भूस्खलन ने तबाही मचा रखी है और उफनती नदियां सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा हैं। रुद्रप्रयाग से अमित भारद्वाज, गुड न्यूज टुडे। पहाड़ से मैदान तक बारिश और बाढ़ की बर्बादी का सितम जारी है, लेकिन इन सबके बीच जान माल के नुकसान को होने से बचाने की चिंता है। जहां कई लोग बारिश और बाढ़ के कहर से बेघर हो चुके हैं, तो कई लोग घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हैं। लेकिन एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन के बचाव दलों ने अब तक हजारों लोगों की जान बचाई है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बाढ़ और बारिश से कोहराम मचा हुआ है। पिछले 2 दिन से यहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम और पुलिस के बचाव दल अब तक 600 लोगों का रेस्क्यू कर चुके हैं। और ये तस्वीरें चंद्रपुर के भद्रावती तहसील की है। एनडीआरएफ की टीम लगातार लोगों को बचाने का काम कर रही है। यहां जानवरों को भी बचाने की जद्दोजहद चल रही है। बारिश से हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि सड़कें दरिया बन गई हैं और 6 फीट तक पानी भर गया है। दरअसल अपर वर्धा, लोअर वर्धा और ईराई डैम से लगातार पानी छोड़े जाने की वजह से वर्धा नदी में जलस्तर अचानक बढ़ गया है। गांव पानी से लबालब हो गए हैं और चंद्रपुर से तेलंगाना स्टेट हाईवे बंद हो गया है और कई गांव का तो जिला मुख्यालय से संपर्क तक टूट गया है। महाराष्ट्र के वर्धा जिले में भी इस बार बारिश और बाढ़ ने भयानक तबाही मचाई है। हजारों हेक्टेयर जमीन पानी में डूब चुकी है और किसान बर्बादी की कगार पर पहुंच चुके हैं। इतनी परेशानी थी कि पूरी तरफ से पानी घिरा हुआ था। इधर से हमको निकलने की बहुत परेशानी थी और घर में भी बहुत सब इसके घर बहुत गिरे वाले थे और वो सामान निकाल के परेशान हो गए थे। बहुत परेशान जारी थी और चारों तरफ से घिरा होकर था। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बाढ़ से पीड़ित गांव का दौरा किया और वादा किया कि किसानों के नुकसान की भरपाई जल्द ही की जाएगी। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवारों का पुनर्वास भी किया जाएगा। अब गुजरात के बनासकांठा की ये तस्वीरें देखिए। दाता के पास एक युवक अपने मवेशियों को चराने गया था और अचानक नदी में पानी बढ़ने की वजह से वो फंस गया। 26 साल के इस युवक ने बाहर निकलने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। आखिरकार 5 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद स्थानीय प्रशासन ने एनडीआरएफ की टीम के साथ मिलकर इस युवक को बचा लिया। चंद्रपुर से विकास राजूकर, वर्धा से सुरेंद्र राम टेके और बनासकांठा से गोपी खांगर, गुड न्यूज टुडे।
उत्तराखंड की ही तरह हिमाचल में भी बाढ़ और बारिश से कोहराम मचा हुआ है। हिमाचल के मनाली में मूसलाधार बारिश होने से बर्बादी की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हिला देने वाली है। बारिश ने चारों तरफ बर्बादी की इबारत लिख दी है। सैलाब के साथ इतना मलबा सड़कों पर आया कि हाईवे भी बंद हो गया। तस्वीरों को देखिए, ऐसा लग रहा है मानो बादल फट गया हो। शहर में समंदर जैसा मंजर है और पानी की बेकाबू लहरों से जनता त्राहिमाम कर रही है। ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के मनाली की है और सैलानियों से भरे रहने वाला मनाली बाजार पानी से भरा हुआ है। अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर मनाली का मॉल रोड मटमैले पानी से बदरंग हो चुका है। सड़क पर सैलाब है, इसके बावजूद पानी की तेज लहरों के बीच ट्रैफिक की आवाजाही है, लेकिन ये ऑटो पानी की तेज धार से लड़ नहीं पाया। मनाली थाने के बाहर की इन तस्वीरों को देखिए, यहाँ भी पानी का जबरदस्त प्रहार देखने को मिल रहा है। लेकिन आज मूसलाधार बारिश हुई तो उसमें माल रोड और सब जगहों पे पानी घुसा। वार्ड नंबर 1 से लेकर वार्ड नंबर 7 तक कई जगह नाले ने जो है अपना रास्ता बदला और पानी घुसा है। और रिहायशी बस्ती का हाल देखिए, पूरा इलाका मानो उफनती हुई नदी बन गया है। ये आफत जैसी स्थिति है जो मूसलाधार बारिश से आई है। मनाली की सड़कों पर बह रहा ये सैलाब डराने वाला है। अब इस वीडियो पर नजर डालिए। मिट्टी और मलबे के साथ पानी की लहरें पूरे रफ्तार से बह रही हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक पर ब्रेक लग गया है। यहाँ 1-2 गाड़ी तो पार हो गई, लेकिन बाकी लोगों की हिम्मत जवाब दे गई। सैलाब जब थमा तो सड़क का मंजर देखिए, सड़कों पर मलबा ही मलबा नजर आ रहा है और कई जगह तो सड़कें बह गई। देखिए, भारी बारिश से सड़कें बुरी तरह टूट गई हैं। देश का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला दिल्ली लेह मार्ग मलबे की वजह से बंद हो गया। अब इस तस्वीर को देखिए, मलबा सड़कों पर है और मलबों के बीच एक कार फंसी हुई है। पानी रुकते ही प्रशासन के लोग राहत और सफाई के काम में जुटे नजर आए। हिमाचल प्रदेश के कई इलाके भारी बारिश की चपेट में आ गए हैं। किन्नौर का हाल देखिए, तिब्बत बॉर्डर से सटे नाको इलाके में मूसलाधार पानी के साथ यहां ओलों की भी बारिश हुई। मॉनसून की मनमर्जियां देखते हुए मौसम विभाग ने यहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों को संवेदनशील जगहों पर न जाने की चेतावनी दी गई है। मनाली से मनमिंदर अरोड़ा, गुड न्यूज टुडे।